हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक ये है कि जो हमारे पास गाड़ी है उसके जो टायर्स हैं उसके अंदर हम नाइट्रोजन गैस भरवाएं या फिर नॉर्मल एयर भरवाएं। क्योंकि बहुत लोगों से सुना है कि भैया नाइट्रोजन भरवानी चाहिए, कई लोग कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, या कई लोग कहते हैं अरे सादा सिंपल यार एयर ही डलवाओ जो हर जगह कोने पे मिल जाती है और चलो। तो नाइट्रोजन में और एयर जो नॉर्मल भरते हैं उसमें क्या अंतर है ये आज इस वीडियो में हम जानेंगे। दूसरा देखो, ये बात सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि हमारी गाड़ी के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और एक एक नट बोल्ट सारा, मतलब अगर एक छोटा सा भी नट बोल्ट है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम मेजरली बात करते हैं कि बड़े जो कंपोनेंट्स हैं उसमें आता है इंजन, और फिर आते हैं मेरे हिसाब से आपकी जो गाड़ी के टायर्स हैं। क्योंकि देखिए, इंजन गाड़ी को चालू कर सकता है, उसमें जान भर सकता है, लेकिन वो जान किस काम की जो रोड पे ना चल पाए। तो उसको तो चलाने का काम अल्टीमेटली जो लोड है वो आता है टायर्स पे। आपके टायर की लाइफ उतनी होनी चाहिए जितनी लाइफ के लिए वो बना है, जो उसकी ज़िंदगी बनी है कम से कम उतना तो वो चलना चाहिए। अब समय से पहले ही फट जाए, समय से ही पहले ही वेयर एंड टेयर हो जाए, समय से पहले ही उसमें जंग लग के ख़राब हो जाए, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आप उसमें बचा सकते हो। खासकर ये कब होता है, जब आप लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हो, हाईवेज पे निकलते हो, तपती धूप में निकलते हो। इंडिया में वैसे ही कई जगह तापमान इतना ज़्यादा है, 45 47, मैं खुद आगरा का हूँ, लगभग 47 48 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाता है। ऐसे में खड़ी गाड़ी का टायर भी फटने का डर होता है। तो इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें कि नाइट्रोजन अगर भरवानी है तो क्या वो सही है, और अगर सही है तो वो हमारी टायर को अगर लाइफ दे सकता है तो किस प्रकार से दे सकता है, एयर से वो क्यों बेटर है। चलिए डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए, अभी आपके सामने ये टायर है, ठीक। अब बात करते हैं दोनों केसेस की। एक कि आपने इस टायर में क्या किया, आपने इस टायर के अंदर जो है नॉर्मल एयर भरवा ली। अब एयर जब भरवाते हैं तो एयर के अंदर क्या क्या है, एयर के अंदर है आपका 78% नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन पहले से ही मौजूद होती है एयर में और भर भर के मौजूद होती है, लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन होती है। 21% होती है ऑक्सीजन, ठीक। तो ऑक्सीजन भी मौजूद होती है 21% और नाइट्रोजन भी। बाकी जो 1% है उस 1% में आता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर वेपर्स, ठीक, जो पानी गैस बन जाता है हवा में तो वो वाटर वेपर होते हैं। तो 1% में ये बाकी सारी चीज़ें और भी थोड़ी अन्य गैसेज इसके अंदर मौजूद होती है। तो एक तो ये है। दूसरा केस है कि इसके अंदर आप केवल और केवल नाइट्रोजन भरवाते हैं, तो उसके अंदर 100% कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस ही मौजूद होगी। अब पहले केस की बात करते हैं जहाँ पे टायर के अंदर आपके ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है और साथ में वाटर वेपर्स भी इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं पहले, क्योंकि दोनों ही मौजूद हैं। देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन का एटम है और ये जो माइनस माइनस आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉन्स है। तो बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर के जब दो इस तरीके के एटम मिलते हैं तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनता है, कुछ इस तरीके से बनता है। ये भी ऑक्सीजन है और ये साइड भी ऑक्सीजन है, दोनों मिलाकर के O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना लेते हैं। इसका जो साइज होता है पूरा कंप्लीट, ठीक, ये आपका मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का साइज होता है 292 पिकोमीटर। पिकोमीटर यानी 10 की पावर -12, इतना छोटा होता है ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। और अगर हम बात करें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल की, कि ये भी नाइट्रोजन का आइटम है और ये भी नाइट्रोजन का आइटम है, दोनों मिलाकर के आपका नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन जाता है। तो इसका साइज होता है 300 पिकोमीटर। ऑक्सीजन का हुआ 292 और इसका हुआ 300। तो जाहिर सी बात है छोटा साइज किसका है, ऑक्सीजन का। अब पहला जो केस है या पहली जो दिक्कत है वो ये है कि ऑक्सीजन छोटी होती है साइज में, तो टायर के अंदर में से निकल करके जब टायर पे वजन आता है ना, ऊपर चेस्ट का पूरा वजन इसके ऊपर गिरता है, तो क्योंकि ये दबेगा थोड़ा तो प्रेशराइज होगा हल्का, तो ऑक्सीजन निकल करके बाहर चली जाती है और वैसे ही जो इसके अंदर की एयर प्रेशर है वो कम हो जाता है। पहला ये केस। दूसरा, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर मौजूद है
तो अंदर क्योंकि आप लोहे की बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर लगी रहती हैं, पूरी वायरिंग जो होती है इसकी, टायर की एक कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। टायर के स्ट्रक्चर पे किस तरीके से टायर के बारे में हम जान सकते हैं, उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन जो लिखी रहती है यहाँ पे, उसे देख के वो आगे बनाएंगे। लेकिन अभी आप ये जान लीजिए, टायर सिर्फ रबर का नहीं बना होता, उसके अंदर बहुत सारा लोहा भी होता है। वो कोरोजन उसमें पैदा हो जाता है, जंग लग सकती है। तो एक ये डीमेरिट और है एयर को यूज करने का। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा डीमेरिट नहीं है, आपने कभी किसी को नहीं सुना होगा कि मेरे टायर में जंग लग गई है तो उसे बदल दो, इतना नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता है। ठीक, अब बात करते हैं तीसरे रीजन की, कि थर्ड और जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेन रीजन है वो ये है, क्योंकि इसके अंदर वाटर वेपर है, क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन है। ठीक, अब वाटर वेपर फॉर्म होता है ऑक्सीजन के होने से। ठीक, अब ये यहाँ पे एक बात आप समझ लीजिए कि वाटर वेपर जब हीट अप होगा, क्योंकि टायर जब चलेगा रोड पे तो हीट तो होगा। ठीक, अब जब ये हीट होगा तो वाटर वेपर भी, उसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, और वाटर वेपर का अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और ये टायर और ज्यादा फूलता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इतना प्रेशर हो जाएगा कि ये टायर बर्स्ट हो जाएगा, फटे आएगा। ठीक, तो ये क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर जो वाटर वेपर मौजूद होता है वो जब हीट अप होता है तो प्रेशर और बढ़ता है टायर के अंदर का, और हमारा टायर जो है वो फट जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे नाइट्रोजन होती तो नाइट्रोजन की एक गुणवत्ता ये भी है कि जैसे जैसे ये टायर हीट होगा, नाइट्रोजन के दोनों एटम्स या नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे से टकराएंगे तो वो टायर को और ठंडा करते हैं, वो उसे कूल डाउन करते हैं, वो उसे हीटअप नहीं करते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिल्ड जो हमारी टायर होती है उसकी लाइफ ज़्यादा रहती है। वो हाईवेज पर नहीं फटेगा कभी भी, जब तक कि ऊपर की रबर की हालत खुद ना ख़राब हो गई हो, फिर तो उसमें चाहे एयर हो या नाइट्रोजन हो, उसे फटना ही है। लेकिन अगर ऊपर की रबर हमारी बिल्कुल ठीक है, अंदर हमने नाइट्रोजन डाला हुआ है, तो इस टायर की लाइफ ऑन हाईवे, ऑफ हाईवे, एब्सोल्युटली 110% आपके ऑक्सीजन, आपके एयर फिल्ड टायर से, जिस टायर में एयर रहती है उससे ज़्यादा ही रहेगी। ठीक, तो आई होप आपको ये रीज़न समझ में आएगा कि क्यों हमारा जो एयर फिल्ड टायर होता है वो ज़्यादा बेटर होता है हमारे नाइट्रोजन फिल्ड टायर्स के मुकाबले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।